वेलकम टू दी PHP सेशन। इस वीडियो सेशंस में हमें ये डिस्कस करना है कि हम किसी बने बनाए स्टैटिक टेम्पलेट्स को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट यानी PHP में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे चलते हैं और गूगल पे चलने के बाद मैंने सर्च किया है स्टैटिक वेब टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। ठीक है ना, और उसके पहला जो लिंक था वो मैंने यहाँ पर ओपन किया है और आप इस लिंक पे देख रहे हैं कुछ स्टैटिक वन पेज वेबसाइट है। ऑल्दो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह के टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लाइट वेट इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो आसानी के साथ डाउनलोड भी हो जाए और उसमें मॉडिफिकेशन करना मेरे लिए आसान हो। ठीक है, लिहाजा इसके लिए मैंने इस URL पर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, free-css.com/free-css-templates पर मौजूद हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैंने इस टेम्पलेट पर क्लिक किया है। लेट्स सी, यहाँ से आप लाइव डेमो देख सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी से डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद मैं इस पे ओपन करता हूँ, ओपन इन फोल्डर। तो शो इन फोल्डर करते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने C ड्राइव पर आऊँगा क्योंकि मैं PHP पे काम कर रहा हूँ और XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs और htdocs के अंदर हमारा फोल्डर है हुसैन, आप यहाँ पर देख रहे हो, जिस पे हम काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। लिहाजा इस फोल्डर पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लो कि पेस्ट हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइल इस वक्त HTML में होगी, यानी जो भी फाइल का नाम होगा उसका एक्सटेंशन HTML में होगा और जब वो HTML में होगा तो उसके अंदर मैं PHP के कोड को एम्बेड नहीं करवा सकूंगा। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा इसे, बल्कि ओपन करूंगा। तो मैंने ओपन पे क्लिक किया और जैसे ही ओपन पे क्लिक किया आप देख रहे हो यहाँ पर फोल्डर है। मैं इसे ओपन करता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो index.html लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके इसे रीनेम करूँगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, ये लिखा आ रहा है रीनेम, और जहाँ पर लिखा हुआ है HTML उसे मैंने कर दिया PHP, एंटर। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने PHP किया है इसका एक्सटेंशन यहाँ पर चेंज हो चुका है और अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। लिहाजा इसके बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ यहीं पर। लिहाजा मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अभी मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, वहाँ से कॉपी करके दोबारा यहाँ पर ले आएंगे। लिहाजा मैंने इसे क्लिक किया डेस्कटॉप पर, या डेस्कटॉप पर नहीं, मैं इसे कर देता हूँ इस म्यूज़िक के फोल्डर पर इस वक्त। ओके करते हैं और ये हो चुका है। लिहाजा मैं कैंसिल करके म्यूज़िक के फोल्डर पर चलता हूँ और आप यहाँ देख रहे हो ये फोल्डर रेडी है और इसका एक्सटेंशन भी यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है और वो PHP में ही है। लिहाजा मैं इसके फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं C ड्राइव के XAMPP फोल्डर, htdoc, हुसैन फोल्डर, ठीक है, आप देख रहे हो जिस पर हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस फोल्डर को भी क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया जिस पे मुझे काम करना है। ये करने के बाद मैं ड्रीम वीवर पे वापस आऊँगा। ये हुसैन का फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। इस पर क्लिक करने के बाद F5 एक दफ़ा करें आप ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। ओके, एक तरीका तो ये है कि आप अपने यहाँ से फोल्डर पे डायरेक्टली जाएं, यहाँ से रिफ्रेश करके ये चीज़ कर लें, आपको वो फोल्डर मिल जाएगा, आप उसे ओपन कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली अपने XAMPP के htdoc के फोल्डर में और हुसैन के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और मैंने इस पर डबल क्लिक किया। नाउ इट्स टाइम टू लॉन्च। तो ये साइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है उसी टेम्पलेट की जिस पे मुझे काम करना है। लिहाजा सबसे पहले इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, पहले हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसे क्रोम पर रन करता हूँ एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त लोकल होस्ट पे ये URL मौजूद है और इस पे ये वेबसाइट चलनी चाहिए। मैंने XAMPP सर्वर एक्टिव नहीं किया है तो मुझे पहले XAMPP भी एक्टिव करना है। ओके, तो मैंने पोर्ट्स ओपन कर लिए हैं यहाँ पर एक्टिव, और एक्टिव करते ही आप देख रहे हो कि हमारे इस URL पर हमारी जो वेबसाइट थी वो एक्टिव हो चुकी है और एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब क्या लिखा आ रहा है, PHP लिखा आ रहा है क्योंकि हमने ओपन करने के बाद रीनेम किया था उसे, और पूरी वेबसाइट यहाँ पर वैसे ही शो हो रही है टेम्पलेट के बिहाफ पर। तो अब हमें ये देखना है कि मैं PHP के ज़रिए से क्या काम यहाँ पर कर पा सक रहा हूँ या नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं सिर्फ इको के ज़रिए से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। अगर वो चीज़ प्रिंट हो रही है विच मीन PHP के तमाम कोड एक्सेसिबल हैं। लिहाजा इसके लिए मैं अपने कोड पर वापस आता हूँ और वी क्रिएट अमेजिंग डिज़ाइन H4 का टैग है, इसके नीचे मैं H1 का एक टैग बनाता हूँ पहले।
ठीक है। और इस h1 के टैग के अंदर PHP का टैग बनाता हूँ, और इस PHP के टैग के अंदर मैं इको में लिखता हूँ फहाद हुसैन, टर्मिनेट, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। और अपने वेबसाइट पर वापस आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा आ चुका है, जिसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर शो करता हूँ। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया, बल्कि डाउनलोड करने के बाद उसको PHP के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, और अब जो भी काम हम इस टेम्पलेट में PHP के बिहाफ पर करना चाहते हैं, हम सक्सेसफुली अब इसमें कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन पे ये देखेंगे कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था और उसकी टेबल के लेआउट को इन टर्म ऑफ कंप्लीट टेबल हमने बनाया हुआ था, तो उस टेबल को मैं चाह रहा हूँ कि इसकी किसी स्पेसिफिक जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इससे पहले, यानी ये फूटर से पहले इस जगह पर यहाँ पर मैं इस टेबल को शो करवाऊँ, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं और उसके UI को मज़ीद कैसे इन्हेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड UI ऑफ दिस वेबसाइट।